हेलो। दिव्य प्रकाश पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक गांव में एक पंडित रहता था। वह बहुत शांत स्वभाव का था। वह बहुत गरीब था, मगर उसे इसका कोई दुख नहीं था। मगर उसकी पत्नी बहुत लालची स्वभाव की थी। वह हर वक्त पंडित को ताने मारती रहती थी। उसका एक बेटा भी था। पंडित पूजा पाठ करवाता था और जो कुछ भी मिलता उसी में संतोष कर लेता था। मगर उसकी पत्नी उसे हमेशा कहती कि बहुत सारी दक्षिणा मांगकर लाया करो। एक बार एक बड़े आदमी के घर पंडित जी को पूजा करवाने के लिए बुलाया गया। पंडित की पत्नी ने सोचा कि बहुत सारी दक्षिणा मिलेगी, मगर जब शाम में पंडित जी घर आए तो कुछ खास दक्षिणा नहीं लाए। उस दिन उसकी पत्नी ने उसे बहुत बुरा भला कहा। वह दुखी होकर एक घने जंगल में चला गया और अपने झोले से एक पुस्तक निकालकर कथा वाचन करने लगा। वह एक बड़े बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा था। उसी पेड़ की जड़ में एक बड़ा सांप रहता था। पंडित की कथा में इतनी मधुरता थी कि वह सांप बाहर आकर कथा सुनने बैठ गया। जब कथा का समापन हुआ तो पंडित की नजर उस सांप पर पड़ी। वह डर गया। तभी सांप ने उसे कहा कि मुझे मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं पिछले जन्म के संस्कारों के कारण कोई साधारण सांप नहीं हूँ। मैं रोज तुम्हारी कथा सुनना चाहता हूँ और बदले में मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा, मगर तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, नहीं तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। पंडित मान गया। सांप ने उसे एक सोने का सिक्का दे दिया। पंडित उसे घर ले गया और सिक्के को संभाल कर रख दिया। दूसरे दिन फिर गया और कथा वाचन करने लगा। सांप आकर कथा सुनने लगा, फिर एक सोने का सिक्का दे दिया। यह हर रोज ऐसा ही क्रम चलता रहा, मगर पंडित ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। वह जानता था कि उसकी पत्नी लालची स्वभाव की है। एक दिन साफ सफाई करते वक्त उसकी पत्नी ने यह सारे सिक्के देख लिए। उसकी आंखों में चमक आ गई। जब रात को पंडित घर आया तो उसने पूछा, यह सिक्के कहाँ से लाए? पंडित ने कुछ नहीं बताया। अब वह जिद करने लगी कि इस झोपड़ी की जगह एक महल बनवा दो। पंडित ने इनकार कर दिया, क्योंकि वह उन सिक्कों को अपने खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उसकी पत्नी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। पंडित को उसकी बात माननी ही पड़ी। उसने एक बहुत बड़ा महल बनवाया। महल को देखकर उसकी पत्नी का लालच और बढ़ गया। अब वह छुपकर पंडित पर नजर रखने लगी। पंडित फिर जंगल की तरफ जाने लगा। वह पीछे पीछे चली गई और दूर से छुपकर देखने लगी। पंडित ने कथा शुरू की। सांप आया, कथा सुनी और सिक्का देकर चला गया। ये सब देखकर उसकी पत्नी के मन में कुटिल योजनाएं बनने लगी। उसने सोचा, इस सांप के पास एक बड़ा खजाना होगा, अगर इसे मार दे तो सारा खजाना ले सकते हैं। दूसरे दिन जैसे ही पंडित निकला, उसने अपने बेटे को लिया और कहा कि जब वह सांप आएगा हम उसे मारकर खजाना ले लेंगे, मगर तुम अपने पिता को कुछ मत बताना। दोनों पंडित के पीछे छुपते हुए चलने लगे। पंडित को कुछ भी नहीं मालूम था। उसने कथा शुरू कर दी। कथा हुई, सांप ने सिक्का दिया और पंडित सिक्का उठाकर घर की ओर चला गया। पीछे से उसकी पत्नी ने कुल्हाड़ी से सांप पर हमला कर दिया। संभलते संभलते सांप तो बच गया, मगर उसकी पूंछ कट गई। सांप को बहुत गुस्सा आया और उसने पंडित की पत्नी को डस लिया। उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। पंडित का लड़का यह सब देखकर घबरा गया। दौड़कर घर गया और अपने पिता को सब कुछ बताया। पंडित जब वहां आया तो उसकी पत्नी मर चुकी थी। पंडित ने सिर पकड़ लिया और कहा, इसे इसकी लालच का एक दिन यही फल मिलना था। मैंने इसे बहुत समझाया कि इतनी लालच ना करे, मगर इसने मेरी एक नहीं सुनी और यह परिणाम मिला। हमें जीवन में लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना भाग्य में लिखा है उतना मिलकर ही रहता है, और भाग्य से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। चाहे कुछ भी कर लो, फिर लालच करने से क्या फायदा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।